हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। स्वागत है आपका अफेयर क्लाउड्स के इस करंट अफेयर चैनल में। माई सेल्फ आशीष बंसल। ये वीडियो आपको हिंदी में प्रेजेंट कर रहे हैं। आज के करंट अफेयर्स करेंगे हम 26 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो 26 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थ्रू स्लाइड्स। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ऐसे करंट अफेयर्स चाहते हैं अपनी पीडीएफ फॉर्म में, आपको सारे के सारे करंट अफेयर डेली पीडीएफ में मिलेंगे। वो इंग्लिश में भी मिलेंगे, आपको हिंदी में भी मिलेंगे। और इवन डेली के साथ साथ आपको क्वेश्चन एंड एनालिसिस भी, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो वहाँ पे मिलेंगे। और साथ ही साथ जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स के आपको वीकली पीडीएफ्स, वीकली टेस्ट भी जो है साथ में होंगे। और मंथली करंट अफेयर और मंथली टेस्ट भी होंगे। वीडियोज़ आपको मिल ही रही हैं, इंग्लिश में भी मिल रही हैं, हिंदी में भी मिल रही हैं। हमने पीछे भी एक वीडियो जो है वो हिंदी में बना दिया है, तो अब रोज़ ही जो है वो हिंदी में एक वीडियो जो है वो आया करेगा। और अगर आप अपनी सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऐड करना चाहते हो तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हो, ASH10, दैट इज़ ASH10। आप इस कोड को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाभ देगा, क्योंकि आपकी प्रेपरेशन के लिए जितने भी करंट अफेयर्स चाहिए वो सारे के सारे आपको हमारी वीडियो और हमारी पीडीएफ सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन किसी भी करंट अफेयर में हमारे जो रिसर्चर्स के द्वारा क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं उससे बाहर नहीं मिलेगा। मतलब हमारी पीडीएफ से कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं आता, ये हमारी 100% गारंटी है। आप देख सकते हो कि इसमें आपको पीडीएफ्स मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, आर्टिकल्स मिलते हैं, इवन वीकली टेस्ट और डेली टेस्ट भी मिलते हैं, और मंथली भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। तो इससे ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल से कोई भी करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। और ये सब्सक्रिप्शन आपकी 1 साल तक जो है वो रहेगी, और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट जो है वो अगर आप हमारी साइट पे विजिट करोगे affairscloud.com/current affairs पे आप विजिट कभी भी कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 26 अगस्त 2020, और फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। और गाइस इस बार हमें 300 लाइक्स जो है वो चाहिए चाहिए। जब तक आप 300 लाइक्स नहीं दोगे, एज सच हमें ग्रो करने में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। ये हमें बहुत ही मोटिवेट करते हैं कि हम ग्रो करें और आपके लिए ऐसा बेहतरीन कंटेंट जो है वो बनाएं। फिर हम करंट अफेयर से हटके भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए लेके आया करेंगे, लेकिन फर्स्ट वी वांट 300 लाइक्स। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नितिन जयराम गडकरी जी inaugurated laid foundation stone 45 हाईवे प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। अभी अभी 45 हाईवेज का उद्घाटन किया है नितिन जयराम गडकरी जी, जो हमारे हाईवेज के मिनिस्टर हैं, रोड और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। तो 45 हाईवेज के प्रोजेक्ट को किस स्टेट में उन्होंने उद्घाटन किया है, तो आप मुझे बताओगे। ऑप्शन आपके सामने है। तो क्या आंसर होगा, 5 सेकंड के अंदर आपने आंसर को बताना है। और 5 सेकंड में मैं ज़्यादा दे देता हूँ, लेकिन आप आंसर जो है वो वैसे ही बता सकते हो साथ ही साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा इसका, मध्य प्रदेश। आप देख सकते हो यहाँ पे नितिन गडकरी जी जो है वर्चुअली इसको लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज कोरोना के कारण जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे जो वर्चुअली ही लॉन्च किए गए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल खर्चा जो है वो उसके ऊपर कितना किया जाएगा, 700 करोड़ रुपीस जो हैं इसके लिए अनाउंस किए गए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए। और टोटल कितनी लेंथ का जो है वो रोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, 1361 किलोमीटर, मतलब 1361 किलोमीटर जो है वो टोटल खर्चा, जो किलोमीटर जो है वो इतनी रोड को बनाया जाएगा। और इसमें एक बहुत ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी के लिए, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हमारा एमएस का एग्जामिनेशन होगा, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंट लेंथ ऑफ एमपी हाईवेज, नेशनल हाईवेज की कितनी है, 13,248 किलोमीटर। और आपने याद रखना है, दिस इज ओनली द नेशनल हाईवे लेंथ इन द मध्य प्रदेश। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवेज की लेंथ है 13,248 किलोमीटर। और आपको पता ही है रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी जी हैं। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है इस डिपार्टमेंट के, विजय कुमार सिंह जी हैं। क्लियर। तो ये तो हम हर बार करते रहते हैं। और इससे रिलेटेड न्यूज़ जो पिछले कुछ महीनों में जो है वो आई हैं, वो एक तो ये आई थी कि जैसे 45 प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में रखे हैं हाईवेज़ के, वैसे 11 हाईवेज़ के प्रोजेक्ट जो है वो किस स्टेट में रखे थे, हरियाणा के अंदर रखे थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, नितिन जयराम गडकरी जी ने ही जो है वो रीस्टार्ट इंडिया, एक हम कह सकते हैं कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज जो हैं, जो कि कोविड के कारण जो है वो खत्म होने की कगार पे थी, उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए, दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए इन्होंने क्या स्टार्ट किया, रीस्टार्ट इंडिया। तो बात आते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन, उनका देहांत हो चुका है। तो एडिशनल चार्ज जो है वो किसको दिया गया है, आनंदीबेन पटेल जी को दिया गया है। मतलब वो यूपी की भी गवर्नर रहेंगी, साथ में मध्य प्रदेश की भी रहेंगी। और साथ ही साथ आपको चीफ मिनिस्टर पता है, शिवराज चौहान है। और जो गवर्नर हैं वो कौन है, आनंदीबेन पटेल जी होगी। कैपिटल आपको पता ही है, जो कि भोपाल है।
और एमपी में नेशनल पार्क्स आपको इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए कौन कौन से हैं, आप मेरे साथ रिकॉल करोगे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कौन सा है, बांधवगढ़, और माना जाता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट और कौन कौन से, कान्हा टाइगर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है कान्हा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट माधव नेशनल पार्क, बिल्कुल माधव नेशनल पार्क जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। पन्ना नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा, पन्ना नेशनल पार्क। इवन आपको जो है पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के बेसिस पे है। और सतपुरा टाइगर रिजर्व, यस सतपुरा टाइगर रिजर्व, एंड सो ऑन। अगर किसी को और भी पता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उसको जो है वो रिकॉल करें। तो ये इंपॉर्टेंट से नेशनल पार्क जो है वो साथ में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इज द हेड ऑफ नीति आयोग टास्क फोर्स रिलेटेड टू शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री। शुगर केन या शुगर इंडस्ट्री दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण इनको बेहतर बनाने के लिए, इनके दामों को इकट्ठा करने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे इनके दाम, उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी पिछले कुछ महीनों में। और उस टास्क फोर्स की अध्यक्षता जो है वो किसने की, मतलब उसके हेड जो है वो कौन रहे थे, वो श्री नरेंद्र मोदी रहे थे, रमेश चंद जी रहे थे, अमिताभ कांत रहे, या डॉक्टर राजीव कुमार रहे। अब मुझे फटाफट बताओगे आंसर क्या होगा। ये ऑप्शंस मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज ऑप्शंस नहीं बताया करेंगे, क्योंकि इन ऑप्शंस के अंदर ही जो है वो क्या है, बहुत से आंसर हैं। हाँ जी बताओ पहले आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका रमेश चंद जी। आंसर क्या होगा, रमेश चंद। श्री नरेंद्र मोदी जी क्या हैं, नीति आयोग के चेयरमैन, क्या हैं, नीति आयोग के चेयरमैन। अमिताभ कांत जी क्या हैं, सीईओ ऑफ नीति आयोग, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो नीति आयोग के। डॉक्टर राजीव कुमार क्या हैं, दैट इज डेप्टी चेयरमैन, क्या है, डेप्टी चेयरमैन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन क्या है, इसलिए मैंने ऑप्शंस को रिपीट किया। और रमेश चंद जो हैं वो क्या हैं, इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने कहा है कि शुगर केन और शुगर के प्राइजेस को क्या करना है, हमने आपस में जोड़ना है। लिंकिंग ऑफ शुगर केन प्राइजेस टू दी शुगर रेट, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके और किसानों को जो पुराना पैसा देना है उनको वो सारा का सारा पैसा भी जो है वो इकट्ठा दिया जाए, जो कि शुगर केन के लिए हमने जो है वो अनाउंस किया था, वो सारा पैसा किसानों को मिलना चाहिए। और इस कमेटी ने रिकमेंड ये भी किया है कि शुगर केन कल्टीवेशन एरियाज में वो फसलें की जा सकें जिनमें पानी जो है वो क्या चाहिए, कम चाहिए। जैसे दालें जिनको पानी कम चाहिए, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इनको जो है वो पानी कम चाहिए, तो इसलिए जो है इन फसलों को इनके साथ जो है वो किया जा सकता है। और कितना पैसा मिलेगा, 6,000 पर हेक्टेयर के बेस पे किसानों को इसका पैसा दिया जाएगा, जो भी शुगर केन इंडस्ट्री के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, या फिर जो और क्रॉप्स करेंगे इनके साथ ही। मतलब जो वो क्रॉप्स करेंगे जो पानी कम चाहिए, अगर वो क्रॉप्स करते हैं तो उनको 6,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से सरकार जो है वो क्या देगी, पैसा देगी। लेकिन इसमें किसानों के लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बर्डन भी है, कि एक टैक्स लगा दिया गया है शुगर के ऊपर। बेसिकली शुगर मिल्स को ज़्यादा नुकसान है, तो क्या सेस लगा दिया गया है, 50 रुपये पर क्वांटल जो है वो एक सेस लगा दिया गया है, जो कि किसके ऊपर खर्च होगा, जो कि उन बैंक्स को दिया जाएगा जो कि लोन से क्षतिग्रस्त हैं, जो कि एनपीए वापस नहीं आया जिनको, ताकि उनका एनपीए जो है जो सॉफ्ट लोन जो है वो क्या कर सकें, उनको रिवाइव कर सकें। इसलिए जो 50 रुपये पर क्वांटल जो है वो दिया जाता है। ये बहुत से तरह के सेस लगते हैं, जैसे स्वच्छ भारत सेस, तो जो भी इनकम इनसे होती है उन्हीं के लिए जो है वो क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। तो ये भी शुगर मिल्स के लिए ही जो है वो क्या की जाएगी, यूज़ की जाएगी। चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, ऑलरेडी बता चुका हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑलरेडी बता चुके हैं। हेडक्वार्टर जो है वो इसका क्या है, न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र साइंड ए पैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 2। इसका मतलब क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पैक्ट साइन किया गया है, ताकि मुंबई अर्बन का जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो हम अच्छा कर सकें। उसके लिए कुछ पैसे जो हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हैं वो दिए गए हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो बताओगे आप, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, नन ऑफ दीज है। तो फटाफट आंसर बताओगे। फिर से ये मैं ऑप्शंस तभी रिपीट करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, इसका मतलब इसके साथ जुड़े हों हेडक्वार्टर्स इनके। तो क्या आंसर होगा, पहले मुझे आंसर बताओ। आंसर क्या है इसका, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आंसर क्या होगा, बी होगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये
ये इनको पैसा प्रोवाइड करेंगे। ऐसे नहीं कि सारा का सारा पैसा यहीं प्रोवाइड करेंगे, कुछ पैसा जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी देगी, कुछ पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देगी, वो रेलवेज के थ्रू देगी, रेलवेज को अच्छा बनाने के लिए, और कुछ पैसा जो है वो कौन देगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये पैसे को जो है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। IMF का हेडक्वार्टर बता दो, AIIB का बता दो, वर्ल्ड बैंक का बता दो। इस न्यूज़ के लास्ट में मैं आपको तीनों का बता रहा हूँ। क्लियर? इतने में सोचो कि क्या हो सकता है। तो कितना पैसा देगा AIB? $500 मिलियन जो है वो पैसा दिया जाएगा AIIB की तरफ से, मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से ये पैसा दिया जाएगा। टोटल पैसा जो लगना है वो ऑलमोस्ट $1000 मिलियन लगना है, मतलब $997 मिलियन लगना है, आप हजार में भी याद रख सकते हो। इसमें से 50% पैसा जो है वो कौन देगा? AIIB देगा, और उसमें से 30% के आसपास पैसा जो है वो कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र देगी, और ऑलमोस्ट 20% पैसा जो है वो कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज देगी। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि 100 को जो है वो डिवाइड किया गया 50, 30 और 20 में। तो सबसे कम सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इससे ज़्यादा जो महाराष्ट्र देगी, फिर जो है वो कौन देगा? AIIB देगा। किस तरह से यूज़ होगा? ये नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ाने में यूज़ होगा, और ऐसा प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे ताकि दो एरियाज के बीच में डिस्टेंस क्या हो सके? कम हो सके। एक्सीडेंट जो है वो कम से कम हो सके जो रेलवे लाइंस को क्रॉस करते हैं, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। सर्विस क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की जाएगी, और सेफ्टी ऑफ द सब अर्बन रेलवे सिस्टम जो है वो मुंबई में बनाया जाएगा ताकि आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसकी मैच्योरिटी 30 साल की एग्रीमेंट की जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ साइन हुआ है, और इसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड भी है कि अगर कोई प्रोजेक्ट में डिले हो जाता है, और 5 साल का इसमें ग्रेस पीरियड रखा गया है। तो बातें हेडक्वार्टर्स के ऊपर। हेडक्वार्टर याद रखना है आपने कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना। IMF और वर्ल्ड बैंक का क्या है? सेम रहेगा। IMF और वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे रहेगा? वॉशिंगटन DC। कहाँ रहेगा? वॉशिंगटन DC। याद रखना है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा बनाया था। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जीके के बेस पे कि आप मुझे ये बताओ कि ब्रेटन वुड ट्विंस किन ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जाता है? ब्रेटन वुड ट्विंस, ब्रेटन वुड एक जगह है USA के अंदर, और इसी जगह के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा बनाया गया था, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसीलिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है विच ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस, और 1945 में दोनों को बनाया गया है। इससे रिलेटेड रीसेंट न्यूज़ हमारे पास क्या थी? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अभी $50 मिलियन जो हैं USD किस कंपनी को दिए हैं? L&T को दिए हैं, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जा सकें और उसको फोकस किया जा सके। इसमें एक आप एक्स्ट्रा न्यूज़ देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 175 गीगावाट क्लीन एनर्जी जनरेट करनी है 2022 तक। 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी जनरेट करनी है, और 750 गीगावाट, कितनी? 450 गीगावाट जनरेट करनी है 2030 तक। ये टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपने याद रखना है 175 गीगावाट कोई भी क्लीन एनर्जी हो सकती है, वो सोलर हो सकता है, विंड हो सकता है, किसी भी तरह की हो सकती है, और 450 गीगावाट जो है वो 2030 तक अचीव करना है। महाराष्ट्र के बारे में आपको पता ही है, चीफ मिनिस्टर जो है वो उद्धव लाल ठाकरे हैं, कैपिटल मुंबई है, गवर्नर जो है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Who has introduced structured finance and partial guarantee program for non-banking finance companies? Now this is again important for the banking exam कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, मतलब जो पैसे में डील करती हैं लेकिन एक्चुअल में बैंक नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो उनके लिए एक प्लान तैयार किया गया है कि उनको पैसा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि कोरोना के कारण जो है पैसा नहीं आ रहा उनके पास, तो ये पैसा जो है वो दिया जाएगा। किसके द्वारा ये पैसा जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और ये सिस्टमेटिकली जो है वो कौन पैसा इनको प्रोवाइड करेगा? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो फटाफट आप मुझे बताओ क्या आंसर होगा। हाँ जी, आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, फटाफट आंसर बता दो क्या होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए नाबार्ड। जिन्होंने नाबार्ड सोचा है वो बिल्कुल सही हैं, और आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर कि नाबार्ड और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की जो एक यूनिट है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके साथ ये पैक्ट जो है वो क्या हुआ है? साइन हुआ है। आप देख सकते हो क्या होगा कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि एक डेडिकेटेड डेट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट है to ensure uninterrupted flow of credit to the last mile in rural areas hit by the COVID-19 pandemic। मतलब जो MFIs जो हैं, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अब जो है वो पैसा किस तरह से प्रोवाइड करेंगे रूरल एरियाज में?
तो कोविड-19 के कारण जो है वो पैसा इनके पास नहीं है, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो इसके लिए जो है वो कौन आ गया है? नाबार्ड, कि हम पैसा देंगे। नाबार्ड ने भी आगे पैक्ट साइन किया है दो चीज़ों के साथ, मतलब दो ग्रुप्स के साथ। वो कौन है? दैट इज़ द विवृति कैपिटल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस आपने नाबार्ड का याद रखना है। नाबार्ड आगे जो है वो इनके साथ साइन करेगा, मतलब इनको पैसे जो है वो ये कंपनी जो है वो क्या करेंगी? प्रोवाइड करेंगी। रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ जो नाबार्ड की है वो क्या है कि नाबार्ड ने जो है वो अंडमान निकोबार में, ये बहुत ही अलग सी न्यूज़ है क्योंकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि आइलैंड्स ग्रुप में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए गए हों। तो इंडिया के पास जनरली दो ही आइलैंड है, अगर आप देखोगे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है। तो लक्षद्वीप की न्यूज़ आप नहीं सुनोगे कभी भी, क्योंकि उसका एरिया छोटा है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो होने के चांसेस कम है। तो अंडमान निकोबार में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बैंक रूरल लेवल पे जो है वो आत्मनिर्भर भारत के थ्रू जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, ताकि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप या रूरल एम्प्लॉयमेंट को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ नाबार्ड से रिलेटेड एक और डिजिटल चौपाल, मतलब एक झोंपड़ी बना के डिजिटली उसको लॉन्च किया गया है। इसका मतलब क्या है? वो हट टाइप दिखेगी आपको, लेकिन डिजिटल है, ऑनलाइन है, जिससे फार्मर्स को और नाबार्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आपस में जोड़ा जा सकता है, ताकि सीधा ही जो है वो बात हो सके ऑनलाइन, और सीधा ही प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो है वो आपस में जो है वो चर्चा कर लें। इससे क्या होगा? फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि टारगेट है कि 2022 तक हमने फार्मर्स की इनकम को क्या करना है? डबल करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। नाबार्ड का ज़्यादातर लोग समझते हैं कि न्यू दिल्ली होगा, गलत है, न्यू दिल्ली नहीं है, आंसर क्या है? महाराष्ट्र। और चेयरमैन कौन है? GR चिंताला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जिन्होंने नाबार्ड का पेपर देना है और जो बैंक का एग्जाम जो है वो देना चाहते हैं, दैट इज GR चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, क्योंकि फर्स्ट बैंक इन इंडिया आ गया। टू यूज सैटेलाइट डाटा टू असेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स। ये एक अलग सा इनिशिएटिव है। देखो, आप ये भी सोच सकते थे कि जैसे किसी बंदे ने लोन लेना है तो वो क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा, वो कुछ ना कुछ लैंड अपनी रखेगा, बैंक के पास रखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, लेकिन बैंक उसका सर्वे कैसे करेगा? कोरोना के कारण जा नहीं सकते, या बैंक के पास एम्प्लॉयज़ कम हैं, तो किस तरह से होगा? तो इस बैंक ने क्या किया? एक नया सिस्टम निकाला, सैटेलाइट मैपिंग कर लेंगे वो, मतलब ऊपर से मैपिंग कर लेंगे, देख लेंगे कि लैंड कैसी है, कितनी लैंड है, असेस कर लेंगे उसको, फर्टाइल है नहीं है, ये देख के उसको उसी बेस पे क्या दे देंगे? लोन दे देंगे। तो मतलब ये एक अलग सा सिस्टम कि सैटेलाइट डाटा के थ्रू जो है वो लोन जो है वो दिया जाएगा। आपने बताना है कौन सा बैंक है इन चार में से। 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, फटाफट आंसर मुझे बता दो। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? फटाफट आंसर आपने देना है। आंसर आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। आंसर है इसका सी ऑप्शन, दैट इज ICICI ने ये जो है वो नया जो है वो सिस्टम स्टार्ट किया। आप देख सकते हो कि ऊपर से लैंड को सर्वे कर लिया जाएगा और देख लिया जाएगा कि कितनी लैंड है, उसके बेस पे जो वो लोन दे दिया जाएगा। इस तरह से जो है वो सैटेलाइट के थ्रू सर्वे किया जाएगा। ये फर्स्ट बैंक है ICICI ऐसा करने वाला कि जिन पैरामीटर्स के ऊपर जो देखा जा रहा है वो टेक्नोलॉजी जो है वो एक यूनिक टेक्नोलॉजी है, उन पैरामीटर्स को देखा जाएगा जिसके बेसिस पे उनको लैंडिंग देने में, मतलब लैंडिंग डिसीजन लेने में क्या मिल जाएगी? हेल्प मिल जाएगी। और इससे देखा क्या जा सकता है? सारे डेमोग्राफिक एंड फाइनेंशियल डिटेल जो है वो आप ऊपर से देख सकते हो। लैंड एसेट ऑफ द फार्मर्स को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। ये पहले उन्होंने ना डेमो बेसिस पे प्रोजेक्ट चलाया था, 3 स्टेट्स में ये डेमो बेसिस पे था, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। बाउंड्री अटैच है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो इन तीनों में जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया था। रिलेटेड न्यूज़ क्या थी इससे? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है कि इंडसलैंड बैंक लिमिटेड ने एक ऐप लॉन्च की थी, या आप कह सकते हो कि एक फैसिलिटी लॉन्च की थी, जिसका नाम क्या था? इंडस कॉर्पोरेट। इंडस कॉर्पोरेट के थ्रू जो करंट अकाउंट्स जो हैं वो खोले जा सकते थे। आप ऑनलाइन ही जो है वो अपने करंट अकाउंट को क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो, या अपने करंट अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो उसी के थ्रू जो है वो कर सकते हो। दैट इज द इंडस कॉर्पोरेट, क्योंकि करंट अकाउंट इज फॉर द बिजनेसमैन पीपल, दैट्स वाई इट्स नेम इज इंडस कॉर्पोरेट। और दूसरी न्यूज़ इससे रिलेटेड थी कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक सुरक्षा सैलरी अकाउंट बनाया है, जिसके अंदर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अकाउंट जो है वो खोले जा सकते हैं। वो अपने वर्कर्स के लिए इसको खोला जा सकता है और ऑनलाइन इसको ऑपरेट किया जा सकता है, ताकि कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन ना हो, इसलिए नाम क्या रखा गया है? सुरक्षा। ICICI का हेडक्वार्टर याद रखना है, मुंबई है, ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा। MD और CEO संदीप बख्शी हैं, और टैगलाइन 2 हैं, हम है ना और ख्याल आपका। तो ये 2 आपने जो है वो याद रखनी है। ये अलग अलग करके भी पूछा जाता है, एक बार इकट्ठा भी आ गया था ये IBPS में। हम है ना ख्याल आपका, ये किसका जो है टैगलाइन है, तो ये याद रखना है। और इसमें GK का क्वेश्चन देखो, मुझे ये बताओ कि कौन सी 2 रिवर्स हैं जो इन तीनों स्टेट्स में से गुजरती हैं?
कौन सी दो रिवर्स हैं जो इन दोनों तीनों स्टेट्स में से गुजरती है और वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, क्योंकि साउथ में मैक्सिमम रिवर्स किस तरफ फ्लो करती हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, क्योंकि जो हाइट है वो वेस्टर्न कोस्टल एरिया की ज़्यादा है, ईस्टर्न की जो है वो कम है, इसलिए रिवर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। लेकिन दो रिवर इस तरफ फ्लो करती हैं और वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए जाती हैं। तो बताओगे कौन कौन सी हैं वो? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो और मैं आपके कमेंट के अंदर ही बता दूंगा कि आपने सही बताया या नहीं बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अलायंस विद गोल्स 101 AI। अब देखो जिसके पीछे भी AI लिखा आ गया, इसका मतलब वो बात किसकी हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। इसका मतलब ये कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी? टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, जिसके साथ इसका क्या साइन हुआ है? पैक्ट साइन हुआ है। तो इसका यही बताना है हमने कि कौन सी बैंक कार्ड होल्डर कंपनी है जिसके साथ इनका पैक्ट साइन हुआ है, ताकि वो अपने कुछ कस्टमर्स को कुछ ऑफर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। कोरोना के कारण वर्चुअल हो नहीं सकता, फिजिकल हो नहीं सकता, तो वर्चुअली जो है वो क्या कर सकते हैं हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, टेक्नोलॉजी थ्रू हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो बताओ कौन सी वो कंपनी है? चार ऑप्शन आपके पास, कौन सी बैंक कार्ड होल्डर कंपनी के साथ ये पैक्ट जो है वो साइन हुआ है? तो आंसर देने के लिए 5 सेकंड का टाइम आपका खत्म होने वाला है और आप आंसर दोगे, और आंसर क्या होगा? मास्टर कार्ड। सबसे ज़्यादा लोग जो है वो मास्टर कार्ड को यूज़ करते हैं, अदरवाइज वीज़ा, पेपैल और अमेरिकन एक्सप्रेस के भी जो हैं वो काफ़ी लोग हैं। तो आप देख सकते हो मास्टर कार्ड और गोल्स 101 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने जो वो टाई अप किया, ताकि पर्सनलाइज्ड कस्टमर्स जो हैं ऑफर जो हैं वो ले सकें। और ये एक अलग सा इनिशिएटिव है, मैंने पहले बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन करने के लिए कुछ टारगेटेड कस्टमर्स को जो है वो ऑफर दिए जाएंगे, ताकि वो घर पे ही बैठ के जो वो रियल टाइम ऑफर्स को एंजॉय कर सकें और साथ ही साथ बैंकिंग सर्विसेज को रियल टाइम पीरियड पे जो है वो यूज़ कर सकें। तो इसलिए ये पैक्ट जो है वो क्या किया गया है? साइन किया गया है। और इसमें एक डर ये था कि जब ये प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा तो लोगों के जो हम कह सकते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती थी, लेकिन अब क्या होगा, उन्होंने कह दिया है कि कोई भी पर्सनल डाटा जो है वो उनको करने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये भी एक इसमें खास इनिशिएटिव रहा। इससे रिलेटेड रीसेंट न्यूज़ क्या थी? पेटीएम पेमेंट बैंक्स लिमिटेड ने जो है वो वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जो है वो क्या किए हैं, लोगों को इशू किए हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए। अगर आप पेटीएम की ऐप पे जाओगे या उनकी साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप वर्चुअल जो है वो डेबिट कार्ड वो भी इशू करवा सकते हो, तो उसके थ्रू भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। और दूसरा है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ जो है वो पैक्ट साइन किया था, और ये भी पेटीएम का भी मास्टर कार्ड के साथ ही हुआ था। मतलब जो ये कार्ड्स लॉन्च करेंगे वर्चुअल और फिजिकल, ये मास्टर कार्ड ही लॉन्च करेगा, और इनका भी मास्टर कार्ड के साथ हुआ है। तो कंटेक्टलेस पेमेंट करने के लिए, क्योंकि कोरोना के कारण जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी वर्चुअली हो रही हैं, इसलिए कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए भी जो है वो किसके साथ हुआ है? मास्टर कार्ड के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज़ रही। मास्टर कार्ड का याद रखना है, हेडक्वार्टर इज न्यूयॉर्क एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजय बांगा। याद रखना है, ये काफ़ी लोगों ने बताया था कि अजय बांगा जो है वो आंसर नहीं होगा, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अजय बांगा जो हैं वो भी रहेंगे पूरा 2020 का साल। 2021 में जो है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। क्लियर? 2021 में क्या हो जाना है? इन्होंने चेंज हो जाना है, और नए चेयरमैन जो वो लगाए जाएंगे 2021 में, वो अनाउंस हो चुके हैं ऑलरेडी। मिशेल मेबेक जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, MICHAEL, मिशेल मेबेक, MEBACH, मिशेल मैबेक जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। ये नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, लेकिन अजय बांगा 2020 का साल जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफरिंग शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस? आपने इसको याद कर लेना, आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस, ए यूनिक गिफ्ट ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। नाउ क्या होता है कि जब आप गिफ्ट देते हो, किसी को घड़ी दे देते हो या किसी को कुछ और दे देते हो, लेकिन अब एक नई चीज़ है कि उसको सिक्योर करने के लिए एक आप इंश्योरेंस पॉलिसी उनको लेके दे सकते हो, जिसका नाम क्या है? शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। और ये किस कंपनी की तरफ से, मतलब किस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया है, ये आपने बताना है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक यूनिक सा गिफ्ट है, आप किसी को, फैमिली मेंबर को, किसी दोस्त को, आप किसी को भी दे सकते हो ताकि वो सिक्योर रहे। और 4 ऑप्शंस में से आपके 5 सेकंड खत्म हो चुके हैं, और आंसर क्या है इसका? आंसर है SBI। SBI ने इसको लॉन्च किया है कि आप किसी को गिफ्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे SBI जनरल इंश्योरेंस जो है वो आपको मतलब ये ऑफर दे रहा है कि आप शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस जो है वो किसी को प्रोवाइड कर सकते हो। ये कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, जो भी बंदे के लिए आप करवाओगे या जिसका भी ये होगा,
ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है या परमानेंट और टेम्परेरी डिसेबिलिटी है, तो उसको ये क्या करेगा, कवर करेगा। लेकिन एक कंडीशन है कि जिसको भी आप गिफ्ट करोगे उसकी एज 18 से लेकर 65 के बीच में ही होनी चाहिए, तभी जो है वो आप ये गिफ्ट जो है वो उनको दे सकते हो। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है हेडक्वार्टर मुंबई, और आपको पता है एमडी और सीईओ कौन है, प्रकाश चंद्रा। ये मैंने कल वाली न्यूज़ में भी कवर करवाया था, आज इसको दोबारा से कर रहे हैं। अगर आप रोज वीडियो देखोगे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखोगे आप धीरे धीरे करके आपको अपने ही दिमाग में फिट होता रहेगा, तो वो अपने आप ही जो है वो चलता रहेगा सिस्टम। और रिसेंट रिलेटेड न्यूज़ थी, द जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी, दैट इज़ द डिजीजेन। आपने इसके बारे में सुना होगा। डिजीजेन के थ्रू आप जो है वो सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट जो है वो खोल सकते हो। सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हो, याद रखना है इससे करंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता, इससे रेकरिंग डिपॉजिट नहीं खोला जा सकता। सिर्फ दो ही चीज़ें खोली जा सकती हैं, एक तो सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, जो कि डिजीजेन ऐप के थ्रू जो है वो खोला जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ये आईबीपीएस में इस बार आएगा, इसलिए आपने याद रखना है इसको। और एक है आई सिलेक्ट प्लस, ये 4 कंपनीज ने मिलके जो है वो इसको स्टार्ट किया है। ये एक तरह का हम कह सकते हैं टर्म प्लान है, जिसमें आपको पैसे जो है वो प्रीमियम देना है और आपका जो इंश्योरेंस है वो इसमें क्या होगा, कवर होगा। इस ये एलआईसी हो गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया, हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इन्होंने मिलके जो है वो इसको बनाया है। तो आई सिलेक्ट प्लस और डिजीजन, बट डिजीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। IT services Tech Mahindra has joined hands with which organ of government to support Indian women entrepreneurs? हर रोज मैं आपको एक न्यूज़ करवाता हूँ, एक तो होती है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ ना कुछ जो है वो टाई अप्स हो रहे होते हैं, जो सरकार कुछ कर रही होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने याद रखना है किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो हो रही है। तो इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, उनको और ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उनको और ज़्यादा अपेक्षित करने के लिए टेक महिंद्रा ने जो है वो साइन किया है गवर्नमेंट की किस बॉडी के साथ? तो आप बताओगे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, या 4 ऑप्शंस आपके सामने, तो बता दो मुझे क्या आंसर होगा। हाँ जी, क्या आंसर होगा फटाफट बता दो, 5 सेकंड आपके पास है और आपका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। और आंसर क्या है इसका? डी, नीति आयोग का जो वुमेन विंग है, जो वुमेन विंग है इसका, उन्होंने ये पैक्ट साइन किया है टेक महिंद्रा के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे नीति आयोग, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और इन्होंने साइन किया है पैक्ट किसके साथ? टेक महिंद्रा के साथ। और इसमें क्या होगा कि जो टेक महिंद्रा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बॉडी है जिसका नाम क्या है, मेकर्स लैब, वो और कुछ वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं वो इकट्ठे मिलकर रिसर्च करेंगे, मार्केट बेस्ड स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि किस तरह से सामान को बेचा जा सकता है, किस तरह से तैयार किया जा सकता है, ताकि मार्केट की ग्रोथ जो है वो और भी हो सके। तो इसलिए जो है वो इसको तैयार किया गया ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सके। और टेक महिंद्रा, यू ऑल नो कि सीईओ कौन है? चंद्र प्रकाश गुरनानी जी हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ पे? टेक महिंद्रा का पुणे है। तब तक आपने टेक महिंद्रा के बारे में कोई चीज़ याद नहीं रखनी जब तक इनके सीईओ चेंज नहीं हो जाते। अगर कोई करंट न्यूज़ में मैं आपको बताऊंगा कि अगर सीईओ वगैरह चेंज हो जाते हैं तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज ऐसे तो लाखों कंपनीज है इंडिया में, सबके थोड़ी याद रखोगे आप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर कंपनी एंड द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनईपी, उनका किसी पावर कंपनी के साथ टाई अप हुआ है ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी को क्या कर सके? इंप्रूव कर सके। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 175 गीगावाट जो है वो 2022 तक जो है वो आपने बनाना है, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज जनरेट करने हैं कि इतनी एनर्जी जनरेट हो सके, और एक 450 गीगावाट जो है वो 2030 तक का टारगेट है कि इतनी एनर्जी हम क्या करें? प्रोड्यूस करें, अलग अलग सोर्सेज से, लाइक सोलर हो गया, विंड हो गया, बायोगैस हो गया, ऐसे करके। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, बताओगे किस पावर कंपनी के साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ये टाई अप हुआ है? क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो बाय डिफॉल्ट इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ ही हुआ है। और आपके 5 सेकंड यहाँ पे ओवर होते हैं और आपका आंसर क्या है? रीन्यू पावर। किसके साथ पैक्ट साइन हुआ है? रीन्यू पावर के साथ। आप देख सकते हो रीन्यू पावर कंपनी और यूएनईपी का पार्टनरशिप हुआ है ताकि विंड एनर्जी, सोलर पैनल, मतलब क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज को क्या कर सके? प्रमोट कर सकें। और इसमें क्या होगा कि ये बेसिकली शिफ्ट करना चाहते हैं, चाहे मॉनसून मतलब हीट गर्मियों के टाइम पीरियड पे, चाहे सर्दियों के टाइम पीरियड पे, जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं उनको क्या किया जाए? क्लीन एनर्जी के बेसिस पे चलाया जा सके। और यूएनईपी डिस्ट्रिक्ट एनर्जी इन सिटी इनिशिएटिव एज एन इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर
फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन अक्रॉस इंडिया। और ये हेल्प करेंगे यूएनईपी की कि जहाँ जहाँ पे वो क्लीन एनर्जी के रिसोर्सेज को लगाना चाहते हैं तो रीन्यू पावर जो है वो उसके लिए ये प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ये टारगेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 175 2022 तक, 450 गए 2030 तक। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, कीनिया, नैरोबी, याद रखना है, अलग से है नैरोबी और कीनिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज द आयंगर एंडरसन। इससे पहले हम कर चुके हैं वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का आज कर चुके हैं, और साथ ही साथ हम कर चुके हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो 3 हेडक्वार्टर जो है वो हम कर चुके हैं, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी, आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी, AIIB का बीजिंग हो गया, और इसका क्या होगा, यूएनईपी का नैरोबी, कीनिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एग्जाम के लिए आएगा ये भी क्वेश्चन। मल्टी कमोडिटी इंडेक्स या एक्सचेंज, आपने सुना होगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसमें आप बहुत सी कमोडिटीज को भी एक्सचेंज कर सकते हो। लाइक आप कोई ऐसे प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना चाहते हो, लाइक सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, ऑनलाइन ही आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रेड कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको घर पे खरीद के रखने की ज़रूरत है। लेकिन अब क्या है कि गोल्ड के प्राइस जो हैं या सिल्वर के प्राइस हैं वो 2-2 मिनट या 5-5 मिनट के बाद वेरी कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड्स में भी वेरी कर रहे हैं इवन। अब वेरी कर रहे हैं तो रियल टाइम पे कई बार ये नहीं पता लगता कि एक्चुअल में प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया या कम हो गया। तो इसीलिए इसको रियल टाइम चलाने के लिए जो है वो एक नया इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है। जो किस नाम से लॉन्च किया गया ये आपने मुझे बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, फटाफट आप आंसर बताओगे क्या होगा इसका। हाँ जी, आपका टाइम पीरियड पूरा होने वाला है और 5 सेकंड यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और इसका आंसर क्या है, बुल डेक्स। क्या है, बुल डेक्स, दैट इज द बुलियन इंडेक्स। बुल डेक्स मीन्स बुलियन इंडेक्स, ये इसकी एब्रीवेशन है। आप दे सकते हो MCX, जिसमें आप मेटल और एनर्जी से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को ट्रेड कर सकते हो। उन्होंने अपना एक नया लॉन्च किया, दैट इज द बुल डेक्स। और इसमें होगा क्या, रियल टाइम परफॉर्मेंस गोल्ड की और सिल्वर की आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। और इसमें कुछ कैपेसिटी जो है वो रखी गई है कि इतना वेट जो है वो गोल्ड का रखा जाएगा, इतना सिल्वर का, याद रखने की जरूरत नहीं। और हर साल जो है वो इसको जनवरी में रीबैलेंस जो है वो किया जाएगा, देखा जाएगा कितना वेट और रखना है या कम करना है, ज़्यादा करना है। और MCX ने ऑलरेडी जो है वो पहले 3 महीनों की ट्रांजैक्शन फीस के ऊपर क्या कर दिया है, वेव ऑफ कर दिया, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन फीस जो है वो नहीं लगेगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर वहीं पे है जहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर मुंबई है, तो इसका मतलब इसका भी क्या होगा, मुंबई होगा। चेयरमैन सुभाष चंद्रा है, याद रखना है। MD और CEO जो है वो कौन है, PS रेड्डी। PS रेड्डी को चाहे मत याद रखो, लेकिन चेयरमैन जरूर याद रखना है, सौरभ चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पिक्चर से करेंगे, पिक्चर से सीखेंगे, लर्न फ्रॉम पिक्चर सीरीज में से, दैट इज नीलाकांत भानु प्रकाश। नीलाकांत भानु प्रकाश, अब इसका नाम याद रख लो आप बंदे का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि शकुंतला देवी का नाम सबने सुना है, इवन अभी मूवी भी उनके बेस पे आई है, लेकिन अब ये बंदा शकुंतला देवी के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। ये फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड बन चुका है। इसने सबको पीछे छोड़ दिया है। बहुत सी कैलकुलेशन इसने, जैसे शकुंतला देवी करती थी वैसे ही इन्होंने बहुत ही कम टाइम पीरियड में जो है वो कर दी हैं। अभी जो इनका हम कह सकते हैं कि एक तरह का मेंटल एबिलिटी का जो वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो है क्या हुए हैं, ये जीते हैं। तो याद रखना इनका स्कोर 169 के आसपास था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम न्यूज़, आपने नाम सुना ही हुआ है, जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं। इनको 2018 में अपॉइंट किया गया था, 2020 तक के टाइम पीरियड के लिए, मतलब 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। लेकिन अब इनका 2 साल का टाइम पीरियड और एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब अब ये कब तक रहेंगे, 2022 तक रहेंगे। तो याद रहना चाहिए कब तक रहेंगे, 2022 तक रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये पिक्चर से सीखना है आपने क्वेश्चन को, कि एक्सिस बैंक जो है वो अक्वायर करेगा कुछ परसेंटेज किसकी, मैक्सा लाइफ इंश्योरेंस की। कुछ टाइम पीरियड पहले इन्होंने डिक्लेयर किया था कि 29% हम जो है वो क्या करेंगे, मर्ज करेंगे एरिया को, 29%। लेकिन अब इन्होंने कम कर लिया, अब ये कहते हैं कि हम 17% जो है वो क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो अगेन ये बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से बैंक ने जो है वो इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का शेयर जो है वो खरीदा है, 17% शेयर को खरीदा है। याद रखना एक्सिस बैंक के बारे में, हेडक्वार्टर जो है मुंबई है, MD जो हैं वो अमिताभ चौधरी हैं, याद रखना एक्सिस का इंपॉर्टेंट है। और टैगलाइन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बढ़ती का नाम जिंदगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से IBPS में या SBI में एक आधी टैगलाइन जो है वो पूछी जाती है। तो याद रखना आपने, खास करके इंपॉर्टेंट बैंक्स, SBI हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, इन बैंक्स का आपने याद रखना। पंजाब नेशनल बैंक हो गया। नेक्स्ट
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो कि IEX एक बॉडी है गवर्नमेंट की, इसमें से जो MD और CEO हैं उन्होंने रिज़ाइन जो है वो कर दिया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो आपने बताना है कि उस बंदे का नाम क्या था जिन्होंने जो है वो क्या किया है, रेजिग्नेशन दिया है। तो आपके सामने नाम तो राजीव श्रीवास्तव जी, उनकी जगह अब टेम्परेरी लगाए गए हैं सत्यनारायण गोयल। सत्यनारायण गोयल। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जो टेम्परेरी MD और CEO लगाए गए हैं वो कौन है, सत्यनारायण गोयल। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोबाइल एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। नाउ ये पहली बार हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है ताकि जो लोग एयरफोर्स में करियर बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, उससे रिलेटेड वैकेंसीज या उनको मोटिवेट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उस ऐप पे डाला करेंगे। उस ऐप का नाम आपने बताना है जो इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च की है एस्पिरेंट्स के लिए। तो माई करियर ऐप है, माई IAF है, IAF करियर है या फोर्स IAF है। 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, फटाफट आंसर बताओ क्या होगा। हाँ जी, 5 सेकंड का टाइम पीरियड आपका खत्म होने वाला है और आपका टाइम पीरियड यहाँ पे 5 सेकंड का खत्म हो जाता है। और आंसर क्या होगा इसका, माई IAF मतलब माई इंडियन एयर फोर्स, दैट इज द आंसर। देख सकते हो माई IAF जो है वो क्या करेगी, बताएगी आपको कि कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, अलाउंसेस पैसे या सैलरी कैसे मिल रही है, ऑफिसर का रैंक क्या होगा, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, सारी चीज़ें जो वो शेयर की जाएंगी। और इवन इसमें कुछ मोटो, हिस्ट्री, लेजेंड्स और चीफ ऑफ एयर स्टाफ्स के बारे में बताया जाएगा ताकि मोटिवेशन जो है वो मिल सके। और ये किसके साथ मिलके किया जा रहा है, ये CDAC के साथ मिलके किया जा रहा है जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पूना। कहाँ पे है, पूना, महाराष्ट्र। और एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू। तो आप देख सकते हो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो IAF से रिलेटेड है। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली एक मिशन जो है, आप कह सकते हो एक व्हीकल ऐसा जो है वो तैयार किया है जिसके बेस पे वो क्या कर सकते हैं, वो लोग जो फंसे हुए हैं ऐसी डिजीजेस से जिसमें लोगों को छुआ नहीं जा सकता, इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया जहाँ पे लोग आसानी से पहुँच नहीं सकते, आइसोलेटेड एरियाज हैं, रिमोट प्लेसेस हैं जहाँ पे आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता, उनके लिए एक मिशन लॉन्च किया है कि हम उनको रेस्क्यू करके लेके आएंगे। नाम क्या है उस मिशन का, अर्पित, दैट इज एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो वो अर्पित मिशन के थ्रू जो है वो लेके गए हैं। बेसिकली एक ये एयरफोर्स का नाम है। और इंडियन एयरफोर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने कल भी क्वेश्चन पूछा था कि आप सबने आंसर दिया उसका कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, चीफ ऑफ आर्मी कौन है, चीफ ऑफ नेवी कौन है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ आपको पता है राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं, हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली है। मोटो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी। CDAC के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, डायरेक्टर जनरल याद नहीं रखना। हेडक्वार्टर्स कौन है, पूना, महाराष्ट्र। कहाँ पे है, पूना, महाराष्ट्र। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक नया गैलेक्सी जो है वो ढूंढा गया है क्योंकि जो हमारा एक एस्ट्रोसैट, जो एक एस्ट्रोसैट हमारा हम कह सकते हैं हमारी ऑब्जर्वेटरी है, सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी है, उन्होंने एक वेव को आप कह सकते हो अल्ट्रा वायलेट लाइट को जो है वो डिटेक्ट किया है जो कि एक नई गैलेक्सी की तरफ इशारा करती है। जो इंडिया का एस्ट्रोसैट ऑलरेडी हमारा सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी है, इन्होंने एक नई वेवलेंथ की अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो डिटेक्ट की है। ये पता लग रहा है कि एक नई गैलेक्सी से आ रही है, जिस गैलेक्सी का नाम क्या है याद रख लेना आपने, AUD-FS01। ये इसका नाम है AUD-FS01। तो इस नाम की जो गैलेक्सी है वो लग रहा है कि यहाँ से ये लाइट आई थी और ये गैलेक्सी जो वो मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है कि एक नई गैलेक्सी की जो खोज हुई है। मानना है साइंटिस्ट का कि बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं तो उसको ढूंढना भी जो है मुश्किल है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट कि नई गैलेक्सी जो है वो कौन सी है जहाँ से लाइट को डिटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में तो पहला इंपॉर्टेंट हो गया, एक बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन जो कि आपने एयरपोर्ट्स में तो देखी होगी बहुत जगह पे, लेकिन ये पहली बार किसी रेलवे स्टेशन में लॉन्च की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी रेलवे स्टेशन में इसको जो है वो लॉन्च किया गया, रैपिंग मशीन और बैगेज सैनिटाइजेशन का। आपने बताना है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं कि क्या आंसर होगा कि कौन से रेलवे स्टेशन में इसको लॉन्च किया गया है। तो आंसर क्या है, 5 सेकंड का टाइम आपका खत्म हो गया और आंसर आपके पास जो है वो क्या है, दैट इज अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, मतलब गुजरात में इसको पहली बार जो है वो क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। देख सकते हो सैनिटेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, इस तरह से बैगेज की पैकिंग हो रही है और इस तरह से जो है वो सैनिटाइजेशन यहाँ पे की जा रही है।
जैसे एयरपोर्ट्स में होता है। और इंडियन रेलवेज के बारे में याद रखना है, चेयरमैन विनोद कुमार यादव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसको चाहे मत याद रखो, ये अपने आप ही लगा सकते हो आप। चेयरमैन जरूर याद रखना है, वीके यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पिक्चर से याद रखना आपने कि कॉन्गो के प्रेसिडेंट जो कि पास्कल लिसूबा थे, ये एक्स है मतलब आजकल नहीं थे, ये इनका देहांत हो गया। सिर्फ इतना कि याद रखना है, पास्कल लिसूबा इनका देहांत हो गया। और किस देश के प्रेसिडेंट रहे हैं पहले ये? कॉन्गो के, अफ्रीकन कंट्री के। नेक्स्ट एक बुक के बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि एक बुक का नाम है रनिंग टूवर्ड मिस्ट्री, द एडवेंचर ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ। ये बुद्धिज़्म के बारे में जो बुक है, खास करके जो दलाई लामा के गुरु हैं उनके बारे में ये बुक बताती है कि उनसे कौन कौन से लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं, उसके बारे में ये बुक है। तो आपने बताना है कि ये बुक किसने लिखी है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, फटाफट आंसर बताओगे क्या होगा। हाँ जी, 5 सेकंड का टाइम पीरियड आपका खत्म होने वाला है। जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ पढ़ना, तभी से आपका 5 सेकंड का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर बताओगे क्या होगा। आंसर है बोथ ए एंड बी, तेंजिन एंड जारा। तेंजिन एंड जारा ने इसको मिलके जो है वो क्या है लिखा है। तेंजिन प्रियदर्शी एंड जारा हाउसमंड, ये दोनों जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों ने इस बुक के बारे में लिखा है। आप कवर पेज देख सकते हो इनका, रनिंग टूवर्ड मिस्ट्री एंड एडवेंचर ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ बाय द तेंजिन एंड द जारा। और ये किसके ऊपर है? दलाई लामा के जो स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, दैट इज कुन्नू लामा, उनके ऊपर ये बुक जो है वो बेसिकली लिखी गई है। उनसे बहुत से लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। एक तो दलाई लामा तो हैं ही, एक केप टाउन अफ्रीका के अंदर जो है उनके देशमन तुतु जो कि बहुत ही फेमस आर्क बिशप हैं, और मदर टेरेसा भी जो है वो काफ़ी प्रभावित रही हैं कुन्नू लामा से। तो इससे आपको ये भी पता लग गया कि दलाई लामा के गुरुजी का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गुजराती डे जो है वो कब मनाया जाता है? 24 अगस्त को बनाया जाता है। गुजराती लैंग्वेज को सेलिब्रेट करने के लिए इसको बनाया जाता है, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है बहुत ही फेमस गुजराती पोएट की, जिनका नाम क्या है? नर्मदा शंकर दावे। नर्मदा शंकर दावे जी वो हैं जो मॉडर्न गुजराती लिटरेचर के फाउंडर माने जाते हैं। मतलब इन्होंने ही एक तरह से गुजराती लिटरेचर को स्टार्ट किया है, बढ़ाया है, फेमस किया है। इनको वीर नर्मद के नाम से भी जाना जाता है, या वीर नर्मदा के नाम से जाना जाता है। इनकी जो एक पोइम थी जय जय गरवी गुजरात, ये पहले स्टेट ऑफ गुजरात का मतलब स्टेट सॉन्ग भी जो है वो रहा है, जय जय गरवी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है 110 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो लगा सके उस स्टेट के अंदर। तो फटाफट बताओगे कौन सी स्टेट में जो है इसको लगाया जा रहा है। आंसर आपके पास 4 ऑप्शंस में से एक है, और 5 सेकंड का टाइम पीरियड आपका ओवर हो चुका है। और आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये बद्दी सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसको लगाया जा रहा है, और इसमें बहुत से इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपनी है। दैट इज थर्मोमीटर्स, यूपीएस ऑनलाइन ऑफलाइन बनाए जाएंगे, इवन ऑक्सीमीटर्स या और भी बहुत से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। और ये क्या करेगा? एक्सपोर्ट का भी काम करेगा, एक्सपोर्ट यूनिट की तरह भी काम करेगा। हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में था बिकॉज इनका जो पुलिस स्टेशन है हमीरपुर का, दैट इज़ द नदाओं पुलिस स्टेशन, ये पूरे इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वो माना गया है। मतलब पुलिस स्टेशन रैंकिंग में ये पहले नंबर पे आया, नदाओं पुलिस स्टेशन। हिमाचल प्रदेश के बारे में चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी हैं, गवर्नर जो हैं वो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। तो मेरे ख्याल से सारी न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, स्पष्ट हो गई होंगी। और मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में गाइस 300 लाइक्स हमें चाहिए इस वीडियो के ऊपर, तभी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। आपका साथ रहा तो हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे और हमें इम्प्रूव करने का भी मौका मिलेगा। और अफेयर्स क्लाउड में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अपने करंट अफेयर्स की, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये मेरी गारंटी है कि आपका कोई भी करंट अफेयर जो मिस नहीं होगा, कोई भी करंट अफेयर इससे बाहर नहीं हो सकता। और ये अफेयर क्लाउड्स की गारंटी है कि ये हमेशा ही आपके कॉन्फिडेंस को क्या करेगा? बूस्ट करेगा। इफ़ यू सपोर्ट अस, then we can make more videos and the recent videos. Thank you so much for watching this video. Take care.